हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग चंद्रापेट कथा का अगला गद्यांश पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका वाचन करते हैं और मैं तो पढ़ते हुए आपको अर्थ बताते चलती हूँ, परंतु एक काम आप लोगों को अवश्य करना चाहिए कि पढ़ाने से पहले आप लोगों को पूरा गद्य खंड एक बार तोड़ तोड़ करके अवश्य पढ़ना चाहिए। जब आप गद्य खंड पढ़ेंगे तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें वैसे ही समझ में आने लगेंगी। तो चलिए, नहीं पढ़ पा रहे हैं पहले से तो आप मेरे साथ कम से कम अवश्य पढ़ा करिए। चलिए। चंद्रापीठो अपि प्रविश्य मणिगृहम्। चंद्रापीठो अपि प्रविश्य मणिगृहम्। चंद्रापीठ अपि माने भी, चंद्रापीठ भी मणिगृहम्, मणिगृह में प्रविश्य माने जाकर यानी प्रवेश करके। शिलातलास्तीर्णायाम् उभयतः उपरि उपरि निवेशित बहु उपधानायां कुठायां निपत्य। चंद्रापीठ भी मणिगृह में जाकर शिला पर बिछी हुई। शिला तल पर यानी शिला पर, तलास्तीर्णायां बिछी हुई, अवतीर्णायां बिछाई गई या बिछी हुई। उभयता माने दोनों ओर। तो शिलातल पर बिछी हुई दोनों ओर। ऊपरी ऊपरी निवेशित बहु उपधानायाम। उपधाना माने तकिया होती है, ठीक है। बहु उपधानायाम अनेक तकियों वाली। तो चंद्रापीठ भी मणिगृह में जाकर शिला पर बिछी हुई तथा दोनों ओर रखी हुई अनेक तकियों वाली। बहु उपधानायाम बहुत तकियों वाली यानी अनेक तकियों वाली। कुठायाम माने कालीन, कुठायाम माने कालीन। कालीन पर निपत्य माने लेट गया, निपत्य माने पड़कर या लेट गया। केयूरेण उत्संगे गृहीत चरण युगलः दोलायमानेन चेतसा चिंतां विवेश। केयूरेण उत्संगे, केयूरक ने उसके चरणों को, उत्संग माने गोद होते हैं और उत्संगे है तो सप्तमी विभक्ति है गोद में। केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगलः दोलायमानेन चेतसा चिंतां विवेश। केयूरकेण, केयूरक ने, केयूरक ने उत्संगे गृहीत चरण युगलः अपने गोद में उसके दोनों पैरों को, गृहीत मतलब ले लिया, ग्रहण कर लिया, और चरण युगल, युगल माने जोड़ा, और जोड़े किसके हैं? चरण के। तो दोनों पैरों को किस में ले लिया? उत्संगे, अपने गोद में ले लिया। दोलायमानेन चेतसा चिंताम विवेश। इसके पश्चात वह दोलायमान, दोलायमानेन तृतीय विभक्ति है, तो इसके पश्चात वह चंचल हृदय से, दोलायमानेन चेतसाम चिंताम विवेश, वह क्या करने लगा? उसके दोनों चरणों को अपनी गोद में ले लिया। इसके पश्चात वह चंचल हृदय से, चलायमान हृदय से विवेश माने सोचने लगा। किम तावत अस्याह कादंबर्याः सह भुवः एते विलासः। क्या सोचने लगा? ये देखिए, कादंबरी की यह चेष्टाएं। कादंबरी की क्या सोच रहा है? किम तावत अस्याः कादंबर्याः सह भुवः, सह भुवः एते विलासा। कादंबरी क्या सोचने लगा वो कि कादंबरी की यह चेष्टाएं स्वाभाविक ही हैं। मतलब जो कादंबरी उसके सामने चेष्टाएं कर रही है, शर्मा रही है, लज्जा का अनुभव कर रही है, वह सभी उसके विषय में जो है सोच रहा है कि कादंबरी की यह चेष्टाएं स्वाभाविक ही हैं। कादंबरी की यह चेष्टाएं कैसी हैं? कादंबर्या सह भुवा एते विलासाः, कि कादंबरी की ये जो चेष्टाएं हैं, सह भुवा माने साथ उत्पन्न होने वाली, और स्वाभाविक मतलब साथ उत्पन्न होने वाली, स्वाभाविक ही हैं। क्या क्या है? क्रियाएं जो वो एते विलासाः, एते माने यह और विलासाः माने चेष्टाएं। और चेष्टाएं कैसी हैं? काम चेष्टाएं हैं। मतलब वो किसके प्रति अनुरक्त हो गई है? चंद्रापेट के प्रति। तो उसकी यह जो
विलासाह है, यह चेष्टा है, वह उसको क्या बता रहा है कि स्वाभाविक है। आहोस्वित, आहोस्वित, फिर क्या कह रहा है कि आहोस्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकरकेतुना मयि नियुक्ताः। आहोस्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकरकेतुना मयि नियुक्ताः। फिर कहता है कि तथा बिना आराधना के ही प्रसन्न हो जाने वाले, बिना आहोस्वित अनाराधिता, क्या कहता है, बिना आराधना के ही प्रसन्न हो जाने वाले, प्रसन्नेन मकरकेतुना, मकरकेतुना किसको कहा है, भगवान कामदेव को। केतुना तो तृतीया विभक्ति है, और तृतीया विभक्ति है तो से या के द्वारा उसका कारक चिन्ह हो गया। मकरकेतुना मयि नियुक्ताः, क्या कहता है कि बिना आराधना के ही प्रसन्न हो जाने वाले मकरकेतुना कामदेव ने मयि नियुक्ताः, उसे मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया है, उसे मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया है। एन माम सरागेण, 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 राग माने क्या होता है, प्रीति, राग माने सरागेण, राग माने राग युक्त, मतलब प्रेम से युक्त। तो सरागेण युक्ता क्या कहता है, एन माम सरागेण चक्षुषा तिर्यक विलोकयति। एन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, जिससे, जिससे, एन माम सरागेण चक्षुषा तिर्यक विलोकयति, जिससे क्या कर रही है वह, जिससे वह प्रेम पूर्वक मुझे तिर्यक माने चक्षुषा, तिर्यक, चक्षुषा मतलब नेत्रों से, और तिर्यक मतलब तिरछी नेत्रों से, विलोकयति मतलब देखती है, और आलोकिता च लज्जया आत्मानम आवृणोति इति, और क्या करती है, जब उसकी ओर मैं देखने लगता हूँ, आलोकिता च लज्जया आत्मानम आवृणोति, जब मैं उसकी ओर देखने लगता हूँ, जब उसकी ओर मैं देखने लगता हूँ तो क्या करती है, लज्जा से अपने को आवृणोति छिपा लेती है, आवृणोति ढक लेती है, छिपा लेती है। भूयश्च अचिंतयत् किम अनेन वृथयो मनसा खेदितेन। फिर कहता है कि उसने विचार किया कि इस प्रकार मन ही मन दुखी होने से क्या लाभ। क्या कहता है कि भूयश्च अचिंतयन्, उसने बहुत सोचा, बहुत विचार किया कि इस प्रकार, क्या विचार किया, भूयश्च अचिंतयन् किम अनेन, उसने बहुत अधिक विचार किया, सोचा विचारा, उसके बाद उसने क्या किया, विचार किया कि इस प्रकार, क्या विचार किया कि इस प्रकार, वृथयो, वृथा मतलब बेकार है, मनसा मतलब मन में, खेदितेन मतलब दुख होना, अर्थात इस प्रकार मन ही मन दुखी होने से कोई लाभ नहीं, अर्थात वृथा है यह सोचना, है ना, तो यह सोचने से कोई लाभ नहीं है। फिर कहता है यदि सत्यम एवं क्या कहता है, यदि सत्यम एवं धवलेक्षणा मय्येव जात चित्तवृत्तिः न चिरात् सा एवैनाम् अप्रार्थिता अनुकूला मन्मथा प्रकटीकरिष्यति इति सत्यम एवं धवल एक्षणा। क्या कहता है, यदि सत्यम एवं सचमुच ही उस धवल अक्ष माने क्या होता है, नेत्र होते हैं, और धवल माने श्वेत, तो क्या कहता है, और श्वेत किसको कहा है, कादंबरी को। किस लिए कहा है, क्योंकि वह शुभ्र नेत्रों वाली है, इसलिए कहा है यदि सचमुच ही उस शुभ्र नेत्रों वाली
किसके लिए कहा है? कादम्बरी के लिए। तो कादम्बरी के लिए यह विशेषण हुआ क्या? धवल एक्ष्णः। तो क्या कहता है कि यह सचमुच ही उस शुभ नेत्रों वाली कादम्बरी का अनुराग, जात चित्रवृत्ति है, अनुराग मय्येव मेरे प्रति है, मेरे प्रति होगा। तो क्या करेगी वो? ना चिरात सा एव नाम अप्रार्थिता अनुकूलः। तो वह बिना मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ही, बिना मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी मेरे अनुकूल हो जाने वाला, मेरे अप्रार्थिता अनुकूला मतलब मेरे द्वारा कोई प्रार्थना ना किए जाने पर भी उसका मन मेरे अनुकूल हो जाने वाले मनमथ, मनमथ माने कामदेव, मनमथ कामदेव की पर्यायवाची है। तो कामदेव शीघ्र ही प्रकटीकरिष्यति, क्या कर देंगे? शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगा। मतलब चंद्रापीठ क्या कहता है कि यदि वास्तव में उस शुभ्र नेत्रों वाली कादम्बरी का अनुराग मेरे प्रति होगा तो मेरे द्वारा बिना कहे जाने पर भी वह मेरे समक्ष अपनी भावनाओं को प्रकट कर देगी और इसमें कामदेव उसकी सहायता करेंगे, अर्थात कामदेव की कृपा से जो है वह शीघ्र ही अपनी भावनाओं को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर देगी, प्रकट कर देगी। सः एव अस्य संशयस्य छेत्ता भविष्यति, छेत्तः भविष्यति। सः इत्य अवधारे सः एव अस्य, वही इस शंका को, वही सः एव अस्य संशय से, अर्थात शंका को षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो शंका को छेत्ता मतलब मिटा देगा, भविष्यति मिटा देगा, भविष्यत काल का प्रयोग है। तो छेत्ता भविष्यति मिटा देगा अर्थात समाप्त कराएगा। सा इत्य अवधारे ऐसा निश्चय कर, सह किसके लिए है? चंद्रापेट के लिए। तो सह इत्य अवधारे वह ऐसा निश्चय कर, विनोद अर्थम कादम्बर्यां प्राहिताभिः कन्यकाभिः सह अक्षयैः गेयैः विपञ्चीवाद्यैः स्वरसन्देह संवादैः सुभाषित संगोष्ठिभिः अन्यैश्च सरसाः धन आलापैः क्रीडन आसाम चक्रे। क्या कहता है फिर कि सह एव से संशय से छेत्ता भविष्यति, इतना आप पढ़ ही चुके हैं। सा इत्य अवधार्य विनोदार्थम कादम्बर्यां प्रहिताभिः। अब वो क्या करता है? ऐसा निश्चय कर, एतस् सह एव अस्य संशय से छेत्ता भविष्यति, मतलब वो ये कहता है कि जो है यह क्या हो जाएगी, ये बात इस शंका को मिटाएगा। कौन? वही। ऐसा हो गया है। उसके बाद सह इत्य अवधारे ऐसा निश्चय कर मन बहलाने के लिए, विनोदार्थम कादम्बर्यां प्रहिताभिः, मन को बहलाने के लिए कादम्बरी द्वारा भेजी गई, कादम्बर्यां प्रहिताभिः कादम्बरी ने जिनको भेजा है ऐसी कुमारियों के साथ, ऐसी कन्यकाभिः कन्यकाओं के साथ अर्थात कुमारियों के साथ, सह अक्षयैः क्या करता है? अक्षय माने जुआ, जुए से क्या करता है? सह अक्षयैः कादम्बरी के द्वारा जो भेजी गई कुमारियां हैं उनके साथ जुआ, गेयैः गीत, विपंचीवाद्यैः वीणा के स्वरों के विषय में, विपंचीवाद्यैः वीणा बजाने से संबंधित विषयों में क्या करने लगता है? स्वर संदेह विवादैः क्या करने लगता है? विषय में तर्क वितर्क और सुभाषित संगोष्ठी भी, सुभाषित गोष्ठी तथा सरसा आलापई, सरस यानी मधुर, आलापई माने बातचीत, मधुर बातचीत द्वारा, सरसा आलापई है तृतीया विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है। तो बातचीत द्वारा क्रीडन आसाम चक्रे
क्या करने लगता है, बातचीत के द्वारा चंद्रापीठ खेलता रहा, अर्थात मनोरंजन करता रहा। किसके साथ खेलता रहा, जिन कुमारियों को कादम्बरी ने भेजा था उनके साथ वो विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में व्यस्त रहा, मनोरंजन करता रहा। इसके आगे बच्चों हम अगले गद्यांश में पढ़ेंगे।